ये कथाएं पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। इनमें वर्णित स्थान, पात्र, घटनाएं और रहस्य वास्तविक नहीं है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। ये कथाएं केवल मनोरंजन, सस्पेंस और साहित्यिक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। श्रोता से अनुरोध है कि वे इन कथाओं को वास्तविक जीवन की घटनाओं या इतिहास के रूप में ना लें। यदि इन कथाओं के दौरान किसी को डर या असुविधा महसूस हो तो कृपया सुनना बंद कर दें। अच्छा अलरडाइस, उसे देखकर तुम्हें क्या लगता है? मैंने हमारे जहाज के सेकंड ऑफिसर से पूछा। हम दोनों जहाज के पिछले हिस्से में डेक पर खड़े थे। तूफान थम चुका था, लेकिन समुद्रों की लहरें अब भी उग्र थी। जहाज के किनारे टंगी हमारी दोनों नाव भी लहरों के झटके खा रही थी। पैर फैलाकर खड़े होकर आंखों में दूरबीन लगाए अलरडाइस उस बदकिस्मत अज्ञात वस्तु को देख रहा था। वो लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। लगभग डूब चुकी उस चीज का एक हरा सा हिस्सा हमें दिखाई दे रहा था। हाँ, वो एक 2 मास्तूल वाला जहाज है। हालांकि उसका मुख्य मास्तूल बीच से टूटकर गिर चुका है। घायल समुद्री पक्षी की तरह मास्तूल के टूटे फूटे अवशेष पानी पर तैर रहे हैं। दूसरा मास्तूल ठीक है, लेकिन जहाज के पाल चित्रे चित्रे होकर झंडों की तरह फड़फड़ा रहे हैं। इतना तबाह जहाज मैंने पहले कभी नहीं देखा। हालांकि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी, क्योंकि पिछले 3 दिन में कई बार ऐसी हालत बन गई थी कि मुझे लगा अब इस जीवन में कभी जमीन का मुंह तक नहीं देख पाऊंगा। हमारा जहाज मेरी सिंक्लेयर बहुत मजबूत था, इसलिए उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। तूफान थमने के बाद हमें समझ में आया कि हर कोई हमारी तरह भाग्यशाली नहीं था। निर्मल आकाश के नीचे नीले पानी पर वो जहाज डगमगाता और कांपता हुआ मानो अपने हाल ही में समाप्त हुए भयावह अनुभव की कहानी सुना रहा था। हमारे जहाज के सभी लोग तबाह हुए जहाज को देखने के लिए डेक पर इकट्ठा हो गए थे। अटलांटिक का जिस हिस्से से हमारा सफर गुजर रहा था वो ठीक व्यापारिक मार्ग में नहीं पड़ता, इसीलिए 10 दिनों तक सुनसान निर्जन समुद्र पार करने के बाद हम सब किसी दूसरे जहाज को देखकर उत्सुक हो जाए, ये स्वाभाविक ही था। अब अलाडाइस ने टिप्पणी की, लगता है जहाज छोड़ दिया गया है, उसमें कोई नहीं है। वास्तव में उस जहाज पर किसी भी जीवित व्यक्ति का कोई निशान नहीं था। यहाँ तक कि हमारी सबकी मिलीजुली आवाज में की गई पुकार का भी कोई जवाब नहीं आया। लगता है जहाज के डूब जाने के डर से नाविक और मल्लाह सब जहाज छोड़कर भाग गए थे। सेकंड ऑफिसर ने अनुमान लगाते हुए फिर कहा, किसी भी पल जहाज डूब सकता है, रेलिंग तक पानी चढ़ आया है। उसने आगे कहा, जहाज का झंडा ब्राजील का है, लेकिन उल्टा लटका हुआ है। इसका मतलब है कि जहाज ने संकट का संकेत देने की कोशिश की थी। मैंने उसके हाथ से दूरबीन लेकर जितनी दूर तक नजर जाती थी देखा। अटलांटिक का गहरा नीला जलराशि, लहरों के झाग और कहीं कोई जीवित प्राणी नहीं। मैंने कहा, हो सकता है जहाज पर अब भी कोई जीवित इंसान हो। अलाडाइस ने कहा, शायद उसमें माल सामान भी हो जिसे बचाया जा सकता है। तो चलो उस जहाज के पास चलते हैं। जब दोनों जहाजों के बीच लगभग 100 गज का फासला रह गया, तब मैंने अलाडाइस से कहा कि एक नाव और 4 लोगों को लेकर उस जहाज पर चढ़ जाए। उसी समय हमारे जहाज के डेक पर फर्स्ट ऑफिसर आर्मस्ट्रांग आ गया, इसलिए जहाज की जिम्मेदारी उसे सौंपकर मैं भी नाव में चढ़ गया। उस परित्यक्त जहाज में क्या है ये जानने की मेरी जिज्ञासा भी कम नहीं थी। दूरी तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन वहां पहुंचने में काफी समय लग गया। उग्र लहरों में हमारी नाव इतनी ऊपर नीचे हो रही थी कि कभी-कभी दोनों जहाज ही आंखों से ओझल हो जाते थे। नाव जब लहरों के ऊपर उठती तो डूबते सूरज की गर्माहट महसूस होती और नीचे उतरते ही ठंडी अंधेरी छाया।
मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से जहाज पर चढ़ना आसान होगा। तभी जहाज का नाम दिखाई दिया, नोसा सेन्योरा दा विक्टोरिया। जैसे ही हमारी नाव और वो जहाज एक ही ऊंचाई पर आए, हम सब ने पल भर में छलांग लगाकर परित्यक्त जहाज के डेक पर कदम रख दिया। हमारे जहाज का मिस्त्री भी साथ आया था। उसने एक हुक की मदद से हमारी नाव को उस जहाज के किनारे बांध दिया। सबसे पहली चिंता हमारी सुरक्षा की थी। अगर जहाज अचानक डूब गया तो हमारे दो नाविक नाव को मजबूती से थाम खड़े रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर हम तुरंत नाव में चढ़कर अपनी रक्षा कर सके। उधर मिस्त्री ये देखने गया कि जहाज के भीतर कितना पानी भर चुका है और पानी बढ़ तो नहीं रहा है, वगैरह वगैरह। मैं, सेकंड ऑफिसर और एक अन्य नाविक ने बहुत जल्दी जल्दी जहाज और उसके माल सामान पर नजर डाल ली। डेक पर हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा था। मरी हुई मुर्गियों समेत मुर्गियों के पिंजरे पानी में तैर रहे थे। जहाज पर सिर्फ एक ही नाव थी। इसका मतलब ये था कि सभी लोग जहाज छोड़कर जा चुके थे। कप्तान के केबिन की एक दीवार पानी के जोर से टूट फूट गई थी। मेज उसी हालत में पड़ी थी जैसी हालत में कैप्टन उसे छोड़कर गया होगा। स्पेनिश या पुर्तगाली भाषा में लिखे कागजात, रजिस्टर वगैरह पड़े थे और कमरे की चारों ओर सिगरेट की राख बिखरी हुई थी। लेकिन जहाज की लॉगबुक हमें नहीं मिली। अगर वो मिल जाती तो जहाज के यात्रापथ और रोज की प्रगति का हिसाब पता चल जाता। हालांकि अलाइडाइस ने कहा कि दक्षिण अमेरिका के जहाज अक्सर लॉगबुक का ध्यान नहीं रखते, या फिर शायद कप्तान ही उसे अपने साथ ले गया हो। मैंने तय किया कि ये कागजात अपने साथ ले जाएंगे। इसी बीच मिस्त्री एक अच्छी खबर लेकर लौटा। हालांकि जहाज में काफी पानी भर चुका था, लेकिन चूंकि माल सामान का बड़ा हिस्सा तैरने वाला था, इसीलिए जहाज अचानक डूबने वाला नहीं था। शायद वो बिल्कुल डूबे ही नहीं, बल्कि समुद्र की सतह पर डगमगाता हुआ तैरता रहेगा और किसी दूसरे जहाज की दुर्घटना का कारण बन सकता है। मैंने एलाइडाइस से कहा, जब अभी किसी तरह के खतरे की आशंका नहीं है तो तुम नीचे जाकर देखो कि कुछ माल सामान बचाया जा सकता है या नहीं। मैं जरा इन कागजात को देखता हूँ। कागजात देखने से पता चला कि नौसा सेन्योरा दा विक्टोरिया लगभग एक महीने पहले बाहिया बंदरगाह से रवाना हुआ था। कैप्टन का नाम टेक्सीरा था। नाविकों की संख्या का कहीं कोई उल्लेख नहीं था। जहाज लंदन जा रहा था, लेकिन कागजों के अनुसार जो माल वो ले जा रहा था उसे बचाने या उससे कोई खास मुनाफा होने की संभावना कम ही थी। लकड़ी, अदरक, बादाम वगैरह। लकड़ी से मतलब था विशाल विशाल लट्ठे। उन्हीं की वजह से जहाज डूबा नहीं था, लेकिन उन लकड़ी की लट्टों को साथ ले जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। इसके अलावा कुछ शौकीन चीजें थी। महिलाओं की टोपियां, फीते, रंग बिरंगी पक्षियों की मूर्तियां आदि। साथ ही 100 बक्से संरक्षित फल भी थे। इसके बाद मेरी खास नजर एक अंग्रेजी में लिखे नोटिस पर पड़ी। सेंटरेम संग्रह की अनुपम और मूल्यवान कलाकृतियां जिन्हें लंदन की फ्रंटफुट एंड न्यूमैन कंपनी को भेजा जा रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखने का अनुरोध किया जाता है। विशेष रूप से लियरा के डॉन रेमिरेज की सिंदूक को सबकी पहुंच से दूर रखा जाए। डॉन रेमिरेज का सिंदूक, अनुपम और मूल्यवान कलाकृतियां, यही तो कीमती चीज मिलने की संभावना थी। कागज हाथ में लेकर जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा कि अलाइडाइस आ पहुंचा। उसने कहा, सर, इस जहाज का मामला कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। उसके अनुभवी चेहरे पर डर की एक झलक साफ दिखाई दे रही थी।
आप सुन रहे थे कहानी रहस्यमय संदूक पार्ट 1, राइटर आर्थर कोनन डॉयल।